D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। कृषि के कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 29वें दिन में दाखिल हो गया है। केंद्र सरकार ने वीरवार को एक और पत्र लिखकर किसानों से बातचीत के लिए दिन और सीमा तय करने की अपील की है। इस चिट्ठी में लिखा है कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इससे पहले या एक दिन पहले यानी कि बुधवार को किसानों ने सरकार के पिछले न्योतों को ठुकरा दिया था और कहा था कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं, जब तक सरकार नया एजेंडा नहीं लाएगी तब तक हम बात नहीं करेंगे। वहीं हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। 26 और 27 दिसंबर की बात करें तो 50,000 से अधिक किसान फिर दिल्ली को रवाना होंगे। पंजाब के खनौरी से और डबवाली से किसानों के दिल्ली जाने की सूचना हमें मिली है। उधर दिल्ली में करीब एक महीने से किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल यानी शुक्रवार 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में करीब 9 करोड़ किसानों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस मौके पर सभी केंद्रीय मंत्रियों को उपस्थित रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महरौली में गौशाला में किसानों के साथ प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे और वहीं से संवाद करेंगे। भाजपा ने प्रधानमंत्री किसान निधि वितरण कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री के भाषण को देश भर में प्रचारित करने की योजना बनाई है। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। किसानों को भाजपा के सभी जिला मुख्यालयों में आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है ताकि वे प्रधानमंत्री का भाषण सुन सकें। सभी पार्टी सांसदों, विधायकों तथा अन्य जनसेवकों को भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रमों का सोशल मीडिया पर प्रचार करने को कहा गया है। कार्यक्रमों की फाइनल रिपोर्ट केंद्रीय मुख्यालयों को भी भेजने की बात कही गई है। किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर वीरवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन तक निकाले जा रहे कांग्रेस नेताओं के मार्च को रोक दिया गया। वहां प्रियंका गांधी को इस दौरान हिरासत में लिया गया। हालांकि राहुल गांधी बाद में कुछ नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ किसान आंदोलन के मुद्दे का हल निकालने की मांग के साथ राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देने जा रहे थे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग एक महीने से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी जो मेमोरेंडम राष्ट्रपति को दे रहे हैं उस पर लगभग 2 करोड़ हस्ताक्षर थे। इस मेमोरेंडम में राष्ट्रपति से किसानों के मुद्दे पर दखल देने की भी बात की गई। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे वरिष्ठ नेता भी थे। प्रियंका और कुछ दूसरे नेताओं को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। एक बस से उन्हें वापस भेज दिया गया। उन्हें जल्द ही हिरासत से छोड़ भी देने की बात बाद में कही गई। पुलिस ने उनका मार्च रोकते हुए कहा था कि जिन नेताओं को अनुमति मिली हुई है बस वे ही राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे, बाकी किसी को वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा। रोके जाने के बाद प्रियंका गांधी सड़क पर ही बैठ गई। उन्होंने कहा कि इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी कदम को आतंक बताया जा रहा है। हम यहाँ मार्च किसानों के समर्थन में निकाल रहे हैं। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती। अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाब देगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है और प्रेसिडेंट से पहले भी अपोजिशन पार्टी ले चुकी है, ये दूसरी बार है। कोई ना कोई हल निकलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए
कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए हैं। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि आंदोलन पर विवादित बयान दे दिया है। हरियाणा के पंचकुला में नगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इन दिनों एक तमाशा देख रहे हैं। हम कानून को निरस्त करने का दबाव बना रहे हैं। कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रहे किसानों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि क्या ये लोकतंत्र है। खट्टर ने कहा कि डींग मारने से काम नहीं चलेगा और आप ऐसा करने वालों को समर्थन करेंगे, ये काम भी नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को सभ्य तरीके से बोलने का अधिकार है और लोकतंत्र में ये स्वतंत्रता दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चलें और अपनी बैठक के बारे में लोगों को बताएं या मीडिया में जाएं, सभी को बोलने की आज़ादी दी गई है। लेकिन अगर आप डींगे मारते हैं और डींगे मारने वालों का साथ देते हैं तो ये काम नहीं चलेगा। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है। हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं। लोगों के सामने बात रखने में कोई नहीं, हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। तुमको अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो केवल लोकसभा में बचती है ऐसा नहीं है, केवल विधानसभा में डेमोक्रेसी बचती है ऐसा नहीं है, स्थानीय निकाय में भी हमको ये सबक देना पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पंजाब में गुरदासपुर के रास्ते 2 ड्रोन भारत ने घुसाए। गलानौर जिले के क्षेत्र में भारत पाक सरहद पर दोनों ड्रोन देखे गए। एक ड्रोन रोसा बॉर्डर निगरानी पोस्ट पर दिखाई दिया और दूसरा ड्रोन चंदू बडाला के पास पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसा। दोनों ड्रोनों को देखते ही बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद दोनों ड्रोन पाकिस्तान की ओर वापस चले गए। मामले की सूचना तुरंत आला अधिकारियों को दी गई। सुरक्षा बलों की टुकड़ी के साथ तमाम अफसर मौके पर पहुंचे। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। बीएसएफ के डीआईजी का कहना है कि दोनों जगह पर करीब 2 मिनट तक ड्रोन मंडराते दिखाई दिए। जवानों की ओर से की गई फायरिंग के बाद दोनों ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चले गए। आपको ये भी बता दें कि गुरदासपुर के बॉर्डर एरिया में 19 दिसंबर को भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन घुसा था, उस पर भी बीएसएफ के जवानों की ओर से फायरिंग की गई थी।
इस दौरान ड्रोन ने हथियार और हेरोइन के पैकेट गिराए थे, जो बाद में तलाशी के बाद बरामद हो गए थे। इस दौरान 5 किलो हेरोइन, 11 ग्रेनेड, एक AK-47, 30 कारतूस और कई मैगजीन भी बरामद किए गए थे।